हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी पाठ 10 भूख इसकी स्वाध्याय पुस्तक पूर्ण करते हैं। पाठ 10 भूख इसकी स्वाध्याय पुस्तक पूर्ण करते हैं। प्रश्न पहला सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए है। पहला, काली प्रसाद क्यों बहुत खुश है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से सी विकल्प सही है, निमंत्रण में जाने के लिए और उसकी पारी होने के कारण। दूसरा, काली के पिताजी कहाँ नौकरी करते हैं। इसमें ए विकल्प कलकत्ता। तीसरा, काली बेटा खाली जगह में सबसे पहले मत खाना। ए विकल्प न्योते में। चौथा, करे कलिया मन मोरे इतवा चित भूसौले में। यहाँ पर बी विकल्प। पांचवा, भुजिया धान मशीन में कूटने के लिए क्यों नहीं जाता है। बी विकल्प अपवित्र हो जाता है। छठा, बड़का लोटा कहाँ से मिला था। काली के ननिहाल से। बी विकल्प। प्रश्न सातवां, इधर द्वारे पे खाली जगह बैठा जा बिठाए जा रहे हैं। यहाँ पर बी विकल्प, पौनी पर्जा बैठाई जा रही है। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए है। यहाँ पर कोष्ठक में सही विकल्प कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से जो सही विकल्प है वह वाक्य में लिखना है। पहला, आज वह अपने पिताजी की गैरहाजिरी से खुश है। यहाँ पर गैरहाजिरी शब्द है। वे यजमानी करते हैं। यहाँ पर यजमानी। तीसरा, होलिका तो राक्षसी थी। राक्षसिनी शब्द। चौथा, बिरजू दिलेर इंसान है। यहाँ पर दिलेर शब्द। पांचवा, प्रसाद थोड़ा ही खाया जाता है। प्रसाद शब्द। छठा, पर पेट की आग में तो सभी ज्ञान और विज्ञान स्वाहा हो जाते हैं। इसमें स्वाहा शब्द। सही विधान के लिए सही वाक्यांश के लिए सही विधान चुनकर लिखना है। पहला, किशुनदेव पंडित ने सबसे पहले कौर उठाया और बाबू साहब मातृ ऋण से मुक्त हो गए। यहाँ पर बी विकल्प आएगा, बाबू साहब मातृ ऋण से मुक्त हो गए। दूसरा, वह स्कूल जाते हैं तो खाली जगह। यहाँ पर तीनों विकल्प, उसमें से अविकल्प गमकने लगता है। तीसरा, शिवा जाए या काली, किशुनदेव से को इससे क्या। इसमें बी विकल्प आएगा, किशुनदेव को इससे क्या। चौथा, काली यह जानता है कि माँ उसकी बात को टालती है। इसमें बी विकल्प। पांचवा, वह समझ नहीं पाता है कि खाली जगह ऐसे समय पैसा कहाँ से आ जाता है। अविकल्प सही है, ऐसे समय पैसे कहाँ से आ जाता है। प्रश्न चौथा, सही या गलत वाक्य बताना है। काली के पिता दिल्ली में नौकरी करते हैं। गलत। बेहद खुशी के कारण काली दोपहर को भरपेट न खा सका। सही। अपवित्र हो जाने की डर से भुजिया धान मशीन पर कूटने के लिए नहीं भेजा जाता। सही। शिवा चंपा को लालच देकर चुपके से अंगूछा और लोटा लेकर चला गया। सही। काली ने जनेऊ तोड़कर शिवा की ओर फेंक दिया और दुआरे की पंगत में बैठ गया। सही। यहाँ पर उचित जोड़ियां मिलाना है अ विभाग का ब विभाग के साथ। किशुनदेव पंडित, इसमें ड विकल्प। सभी लोग जल्दी से तैयार हो गए। किशुनदेव पंडित, सभी लोग जल्दी से तैयार हो गए। चंपा, इसमें क विकल्प। लगता है बड़े भाई अंगूछा और लोटा लेकर चले गए। काली प्रसाद और पिताजी भी तो मेहमान ही है। चौथा, काली की माँ, इसमें ब। हो ना हो कल मुहा न्योता खाने ही न गया हो। छठवां, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। काली की खुशी का क्या कारण था।
आज खाने का निमंत्रण आया है और पहले शिवा गया था, पर अब काली की बारी है, इसीलिए काली बहुत खुश था। दूसरा, काली को प्राय पिताजी से क्या शिकायत रहती थी? काली को पिताजी से शिकायत थी कि वे दूसरे लड़कों के बापों की तरह घर नहीं रहते। तीसरा, स्कूल से घर आने के बाद काली बार बार दुआरे की ओर क्यों देखता था? स्कूल से घर आने के बाद काली बार बार दुआरे की ओर देखता कि कब किशुनदेव पंडित आए और सबको हाक लगाए, यानी आवाज दे। प्रश्न चौथा, जब पिताजी गांव में रहते हैं तब बाजार से क्या लाते हैं? पिताजी गांव में जब तक रहते हैं हर रोज बाजार से कुछ न कुछ लाते हैं। पांचवा, माँ अच्छा अच्छा खाना कब बनाती है? जब तक पिताजी रहते हैं तब तक माँ अच्छा अच्छा खाना बनाती है। छठवां, माँ अक्सर काली मैया को प्रसाद में क्या चढ़ाती है? माँ अक्सर काली मैया को प्रसाद में सुहारी अर्थात पूड़ी और लपसी चढ़ाती है। सातवां, काली को देखकर किशुनदेव पंडित ने क्या कहा? काली को देखकर किशुनदेव पंडित ने कहा, काली प्रसाद शिव प्रसाद से कह दो कि जल्दी से आ जाए, हाँ लोटा लाना न भूले। प्रश्न आठवां, चंपा को लालच देकर अंगोछा और लोटा लेकर निमंत्रण खाने कौन चला गया है? चंपा को लालच देकर अंगोछा और लोटा लेकर निमंत्रण खाने के लिए शिवा चला गया। प्रश्न नौवां, शिवा ने चंपा को क्या लालच दिया था? शिवा ने चंपा को लालच दिया कि अब की बार उसके लिए पूरियां लाएगा। प्रश्न 10वां, काली किस विश्वास के साथ चला जा रहा था? काली को विश्वास था कि पंगत के उठने तक वह पहुंच ही जाएगा। प्रश्न 11, पान खाए शिवा को देखकर काली को क्या लगा? पान खाए शिवा को देखकर काली को लगा कि उसके मुंह में पान की गिलोरी नहीं मांस का टुकड़ा है और ओठ पर लाली नहीं खून की लाली है। प्रश्न 12, काली ने जनेऊ तोड़कर किसकी ओर फेंका? काली ने जनेऊ तोड़कर शिवा की ओर फेंका। 13, प्रश्न, काली भोजन करने कहाँ बैठ गया? काली भोजन करने के लिए द्वारे की पंक्ति में बैठ गया। प्रश्न 7वां, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। काली और शिवा सामाजिक कार्यों में अपने पिता का प्रतिनिधित्व क्यों करते हैं? काली और शिवा के पिता कलकत्ता में नौकरी करते हैं और अक्सर नौकरी के सिलसिले में गांव से बाहर रहते हैं, इसीलिए उनकी अनुपस्थिति में काली और शिवा सामाजिक कार्यों में अपने पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न दूसरा, भोजन के बाद बाबू साहब ने सरिया के बाभनों को क्या कहा? भोजन के बाद बाबू साहब ने सरिया के बाभनों को कहा, आप सरिया के बाभन लोग जरा इस खटिया पर बैठ जाए, जिससे कोई दक्षिणा के बिना न रह जाए, नहीं तो विश्वामित्र की तरह दक्षिणा में क्या और कब मांग बैठे। तीसरा, माँ अच्छा अच्छा खाना कब पकाती है? माँ अच्छा अच्छा खाना पिताजी रहते हैं या मेहमान के आने अथवा त्योहारों पर ही अच्छा खाना पकाती है। चौथा, दादी माँ की उंगली कैसे कट गई थी? एक बार माँ और दादी मिलकर ओखली में धान कूट रही थी। कूटते समय दादी माँ की उंगली ओखली में यानी ढेक के नीचे आ गई और उंगली कट गई। दादी माँ की उंगली कट गई। प्रश्न 5वां, निमंत्रण में बड़ा लोटा लेकर जाने से क्या फायदा होता है? निमंत्रण में बड़ा लोटा लेकर जाने से काफ़ी आराम रहता है। बार बार पानी मांगना अच्छा नहीं। एक बार पानी भर लो तो पानी के साथ हाथ धोने में भी आसानी, साथ ही मौका मिलने पर 10-20 पूरियां भी आसानी से भरी जा सकती है। छठा, घर में से लोटा और अंगोछा दोनों क्यों गायब थे? शिवा ने चंपा को लालच देकर
चुपके से अंगोछा और लोटा लेकर चला गया था, इसीलिए घर से लोटा और अंगोछा दोनों गायब थे। प्रश्न 7वां, काली को देखकर शिवा पर क्या प्रभाव पड़ा? काली को देखकर शिवा सहर गया। शिवा को लगा कि काली से तो बड़ा है। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे, भौहें तन गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह शिवा न होकर मरमुंड की माला पहने काली माँ खुद मर्दानी रूप में है। प्रश्न 8वां, प्रश्नोत्तर संक्षेप में लिखिए। काली के पिताजी ब्रिजमोहन जब घर पर आते हैं तब घर का माहौल में क्या परिवर्तन होता है? लिखिए। उत्तर, काली के पिताजी ब्रिजमोहन जब घर पर आते हैं तो बाजार से मिठाई और फल लाते हैं। वे जब तक गांव में रहते हैं हर रोज बाजार से कुछ न कुछ लाते हैं। काली भी गमकने लगता है। घर में अच्छा अच्छा खाना बनता है, अर्थात मेहमान के आने पर जो वातावरण बनता है वैसे ही घर का माहौल बन जाता है। प्रश्न दूसरा, उनवल के बाबू साहब के घर पर हुए ब्रह्मभोज का वर्णन कीजिए। उनवल के बाबू साहब के घर पर हुए ब्रह्मभोज में सारे ब्राह्मणों को खिलाया था। ब्राह्मणों के अतिरिक्त गांव भर की छोटे मोटे सभी जातियों के से लेकर बनिए बकल्लों तक के खिलाया था। खाने के बाद इलायची वाला पान मिला, वह भी एक नहीं एक जोड़ी। सभी को दक्षिणा दी गई। प्रश्न तीसरा, न्योते पर जाने के लिए काली के लालायित रहने का कारण क्या था? न्योते पर जाने के लिए काली को लालायित रहने का कारण यह था कि एक तो निमंत्रण खाने के बाल सुलभ इच्छाएं, अर्थात बचपनों वाली इच्छाएं, घर पर अच्छा खाना किसी मेहमान के आने पर ही या पिता के आने पर ही बनता, इसीलिए अच्छे खाने की पूड़ी चूड़ा सब्जी पूरी खाने की लालायित हो उस न्योते की लालसा थी। प्रश्न छठा, संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। पेट की आग में तो सभी ज्ञान और विज्ञान स्वाहा हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति लेखक डॉक्टर श्रीराम त्रिपाठी द्वारा भूख पाठ से ली गई है। उन्होंने इस पाठ में दरिद्रता के अभाव में पीड़ित कुछ बच्चों की बेसब्री से निमंत्रण की प्रतीक्षा करते हुए ऐसे एक निमंत्रण का वर्णन किया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति में आदमी की भूख की तीव्रता को लेखक ने प्रस्तुत किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदमी की भूख के सामने सभी ज्ञान विज्ञान विचार सभी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात भूख के कारण व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। दूसरा, इस संसार में कभी भी न्याय नहीं, उसका इस संसार में कोई नहीं। प्रस्तुत पंक्ति डॉक्टर श्रीराम त्रिपाठी द्वारा लिखित भूख पाठ से ली गई है। इसमें वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। व्याख्या, भूख की तीव्रता के कारण भोजन के लिए काली जाना चाहता था, परंतु उसकी जगह पर शिवा चला गया। वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए उसे लग रहा था कि माँ उससे ज़्यादा शिवा को प्यार करती है, सही न्याय नहीं कर रही है कि क्या गलत है और क्या सही। प्रश्न 10वां, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। गुलछर्रे उड़ाना मौज करना। नरेश अपने पिताजी की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाता है। पहला, छाती पर मूंग दलना, परेशान करना या पास में रहकर परेशान करना। पाठ के अनुसार बच्चे माँ की छाती पर मूंग दलते हैं। दूसरा, जग हंसाई होना, संसार में बदनामी होना। घर में ही चोरी करने पर किस्म की जग हंसाई हुई। तीसरा, आंखों में अंगारे दहकना, अत्यधिक क्रोधी होना। काली को देखकर शिवा की आंखों में अंगारे दहकने लगे। चौथा, हथियार डाल देना, शरणागति स्वीकार करना। भारतीय सेना के सामने दुश्मन सेना ने अपने हथियार डाल दिए। प्रश्न 11वां,
कहावतों का अर्थ लिखकर सही जोड़ियां मिलाना है। मेहरारू का नहाना और मर्द का खाना, इसके लिए सही वाक्य सबसे नीचे वाला, स्त्री का नहाना पुरुष का खाना। मन मोरे उहवा चित भूसैले, इसके लिए पहला वाक्य ध्यान किसी अन्य स्थान पर। तीसरा, पातर डेहरी अन्न की खान, इसके लिए दूसरा वाक्य कमजोर भी शक्तिशाली होता है। खेत खाए गधा और मारल जा जोहला, इसके लिए जोल्हा, मारल जा जोहला, इसके लिए सही वाक्य तीसरा, गलती करे राजा और सजा पाए कोई। प्रश्न 12वां, विलोम शब्द लिखिए। यजमान, मेहमान, व्यक्त, अव्यक्त या रहस्य। तीसरा, स्मृति, विस्मृति, स्वीकृति, अस्वीकृति, अनुचित, उचित, ज्ञान, अज्ञान, उपस्थिति, अनुपस्थिति, अनिवार्य, विकल्प या ऐच्छिक। 13वां, शब्दों का प्रचलित शब्दों का रूप लिखिए। दोष, यहाँ पर दोष, शुद्ध उच्चारण दोष। नेवता यानी न्योता। प्रसाद, प्रसाद अर्थात प्रसाद। द्वार, द्वार। यज्ञ, यज्ञ। मर्द, मर्द। पातर अर्थात पत्तल। बाभन, ब्राह्मण, बाभन। 9वां, बरस यानी वर्ष। पंडित जी, पंडित जी। प्रश्न 14, उदाहरण के अनुसार दार शब्द लगाकर अन्य शब्द तैयार करना है। पानी, पानीदार, इसीलिए लेना, लेनदार। देना, देनदार। सूबा, सूबेदार। ईमान, ईमानदार। पहरा, पहरेदार। इसी के साथ हमारा यह पाठ अब यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।